जैसे हमारी 20% आबादी जैसे कट से बीजेपी में मिल जाती है तो बीजेपी जीत जाती है, और जैसे उसमें से निकल आती है तो तीसरे चौथे स्थान पर कह रहा हूँ कि जैसे बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि लोधी समाज को टिकट मिले तब हम लोग जाएंगे, वैसे यादव समाज कहे कि यादव को मिलेगा तब हम जाएंगे, मुस्लिम कहेगा मुस्लिम को मिले तब। मेरी बात, समाज को टिकट दे दिया विनोद लोधी जी को तो यादव नाराज हो गए या मुस्लिम नाराज हो गए? नहीं नाराज होंगे भाई, हम लोग उनको हमेशा देते आए हैं ना। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या की बहुचर्चित विधानसभा सीट रुदौली में है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर 3 सालों से जीतती आ रही है और यहाँ पर रामचंद्र यादव लगातार यहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए। 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जारी है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से यहाँ पर तैयारियां की जा रही। उसी बीच में जो SIR को लेकर भी तमाम चीज़ें चर्चा में रही। हम यहाँ पर मौजूद हैं जीरो ग्राउंड पे, यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो दावेदारी है वो किस समाज की ठीक रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लगभग 4 से 5 लोग यहाँ पर दावेदार हैं। तो यहाँ पर किसकी दावेदारी मजबूत है ये जनता बताएगी। हम यहाँ बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अलगू प्रसाद लोधी। अच्छा, लोधी बिरादरी से? जी सर। किसकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत है और समाजवादी पार्टी का यहाँ और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोधी समाज तो अलग अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, तो लोधी बिरादरी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर दिखता है। उनके पास कोई विकल्प मिलता नहीं है। अगर विकल्प दिया जाए तो चाहे जिस भी पार्टी में अगर उनको टिकट दिया जाए तो लगभग 50,000 वोट लेकर जो जाएंगे। अच्छा, 30,000 वोट 35,000 30-35 के करीब में समाज का वोट जो है पोल हो जाता है और कम से कम 10,000 अदर पा जाएंगे, तो 50,000 तो वैसे हमारे बिरादरी के पास है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात की जाए तो कौन मजबूत है? अगर लोधी बिरादरी से कौन पार्टी मजबूत? जातीय समीकरण को ये देखा जाए तो जैसे मुस्लिम हैं, यादव हैं, अनुसूचित जात है, लोधी बिरादरी है, लगभग ये सब लोगों का जो जातीय समीकरण जो है बराबर है। अगर देखा जाए पूरे विधानसभा में तो लगभग 65% वोट यादव, मुस्लिम, लोधी का मिला करके बनता है। अब आ जाइए जो अन्य जातियां सामान्य वर्ग में मान लो SC हैं और सामान्य वर्ग के हैं तो इनकी जो है 35% है। लेकिन जैसे हमारी 20% आबादी जैसे कट से बीजेपी में मिल जाती है तो बीजेपी जीत जाती है, और जैसे उसमें से निकल आती है तो तीसरे चौथे स्थान पर जाती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जैसे अभी जो है एक बार दिग्पाल सिंह हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से, और हाँ 2003 में, और भारतीय जनता पार्टी जो है चौथे स्थान पर गई थी और निर्णायक भूमिका में है लोधी। निर्णायक भूमिका में अभी 4 महीने का चुनाव हमारे यहाँ हुआ था। अच्छा। लगभग 300 वोट से जो उन्हें निर्दल जो विनोद लोधी को लड़ाया गया था, क्योंकि हम लोग लगे थे कि किसी समाज के जो व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं दिया किसी ने, और ये कहते थे लोग कि इनके पास वोट नहीं है, तो निर्दल लड़ा दिया गया। और बाहुल्य क्षेत्र है लोधी बिरादरी का, और 8,000 वोट के करीब आगे 7700 वोट, और जो है भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर गई यहाँ। तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। अगर किसको अगर मान लीजिए बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की या समाजवादी पार्टी की, तो कौन प्रत्याशी किसके मजबूत रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, बशर्ते उसमें जब बंटवारा हो जाता है और लोधी बिरादरी हमारी जो है बीजेपी को चली जाती है, बस जो है समाजवादी पार्टी पीछे चली जाती है। यहाँ से विनोद लोधी अगर दावेदारी कर रहे हैं तो मजबूत स्थिति में है। हाँ, बैकवर्ड में तो ये है, क्योंकि यादव और मुस्लिम तो है ही है साथ में, लेकिन बस ये होता है कि लोग जो है उसमें विद्रोह करके 2 फाट में करवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर, कौन मजबूत है? यहाँ पर तो दावेदार समाजवादी पार्टी से भी कई लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ रामचंद्र यादव ही प्रत्याशी रहेंगे, वही तो ऐसे में कहाँ से मजबूती आपको मिली? आपके समाज से अगर कोई उतारा जाता तो कितना मजबूत रहेगा? हमारे समाज से अगर विनोद कुमार लोधी जी को टिकट दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो विनोद कुमार बाबूजी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम आपके साथ 5 वर्षों से चल रहे हैं और जहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं जनता जो है इनके साथ रहती है और इनके लिए जो है समर्थन करती है कि बाबूजी अगर आपको टिकट मिल जाए तो रुदौली विधानसभा में जो है सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए अगर इनको लोधी समाज को टिकट दे दिया विनोद लोधी जी को, तो यादव नाराज हो गए या मुस्लिम नाराज हो गए? नहीं नाराज होंगे भाई, हम लोग उनको हमेशा देते आए हैं ना। सन 77 से हम लोग वोट देते आए हैं। प्रदीप कुमार यादव को हम लोगों ने जो है तो 2 बार विधायक बनाया है यहाँ यादव जी को,
क्यों नाराज होंगे भाई? जब हमने खून कर रखा है उनको नाराज होना ही नहीं चाहिए। जब हमने उनका समर्थन किया है और तो उनको भी हमारा समर्थन करना चाहिए। लोग कर रहे हैं क्योंकि विनोद कुमार लोधी जी के लिए जो है सब लोग पूरी पुरजोर से जो है समर्थन करते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी कार्यक्रम में हम जाते हैं विनोद कुमार लोधी जी के साथ, तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे योधी जो लोधी हो, और चाहे यादव हो, और चाहे हरिजन हो, सब लोग जो है आपकी तरफ जो है साथ रहने की बात कहते हैं। चलिए ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जगतलाल लोधी। लोधी जी, आप भी लोधी हैं? जी। तो क्या लग रहा है अगर विनोद कुमार लोधी जी को यहाँ समाजवादी पार्टी उतारेगी तो क्या स्थिति रहेगी आपके हिसाब से? विनोद कुमार लोधी जी को यदि उतारेगी तो बीजेपी का 50% वोट कटेगा, सीधे विनोद कुमार लोधी जी को जुड़ेगा और भाजपा बहुत दूर चली जाएगी। हाँ, नहीं तो लगातार तो जीतती आ रही है। लेकिन यदि पार्टी से पार्टी के वोट को तो कम करना है तो उसी प्रत्याशी को जब लड़ा जाएगा तो 50% का वोट स्वयं कम हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए समाजवादी टिकट देती है तो विनोद बाबू जी का ऐसा बढ़िया व्यवहार है, किसी भी समाज में जाते हैं इनको लोग सबसे ये कहते हैं मैं आपको पहले से ही जानता हूँ, सबसे बड़ा व्यवहार इनका यह है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि लोधी समाज को टिकट मिले तब हम लोग जाएंगे, वैसे यादव समाज कहे कि यादव को मिलेगा तब हम जाएंगे, मुस्लिम कहेगा मुस्लिम को मिले तब। मेरी बात सुनिए, समाजवादी की तो पार्टी है, यादव की जो पार्टी है तो यादव नाराज क्यों होगा? जब भाई उसका विधायक बनेगा तब तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो विधायक नहीं बनेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा कैसे? जब टिकट देंगे तब तो उनका यहाँ से विधायक बनेगा। हमारा कहने का मतलब यह है। तो इनका बेहतर व्यवहार है और ये प्रतिदिन चुनाव लड़ रहे हैं, कभी दिन बैठते नहीं है, रोज चलते हैं, हर गाँव 2 गांव 3 गांव प्रतिदिन जाते हैं। इनका चुनाव प्रचार चल रहा है कि समाजवादी पार्टी टिकट देती है। सबसे बड़ी बात तो है कि बीजेपी का 50% वोट सीधे जुड़ जाएगा इनके साथ। 50-50 जोड़िए 1.5 लाख हो गया। समाजवादी का बिल्कुल यहाँ झंडा गड़ा तुरंत तैयार है। खाली प्रत्याशी भाई लोहा काटना है तो लोहा से लोहा कटेगा। जब बीजेपी को कमजोर करना है तो विनोद बाबू जी को टिकट दें, सीधा तुरंत एक सीट यहाँ उनके पक्ष में तुरंत चली जाएगी। क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा है, प्रतिदिन चलते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगी जी, बहुत बढ़िया। और मुस्लिम समाज नाराज हो गया, कहते हमहू का हमारा विधायक चाहिए तो? क्यों नाराज हो जाएगा भाई? काहे नाराज हो जाएगा? अरे जैसे आप कह रहे हैं हमको लोधी अपने समाज का विधायक चाहिए, यादव कहेंगे हमें अपने विधायक चाहिए, मुस्लिम कहेंगे अपना विधायक। तो सबकी बात कर रहे हैं ना, सबकी बात हो रही है, पहले से हो रही है। ऐसा नहीं है कि अब मुस्लिम टिकट पा रहे तो लोधी वोट नहीं दे रहा था, दे रहा था। कम से कम 20% तो वोट देता रहा सपा को, ऐसा थोड़ी है, बहुत पहले से दे रहा है। तो क्यों नाराज हो जाएंगे? आज मान लीजिए विनोद जी टिकट पा जाएंगे तो उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आबादी है तो सहभागिता चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप देते आ रहे हैं तब लेंगे, बिल्कुल लेना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए हमारी बातचीत यहाँ पर लोगों से हो रही थी, ये सब लोधी समाज के लोग थे जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। जो यहाँ का जो समीकरण बताया जा रहा है कि लोधी समाज और यादव समाज और मुस्लिम समाज, तीनों का जो समीकरण है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और लगातार आप देखते आ रहे होंगे कि यहाँ से 2012, 2017 और कह लीजिए तो 2022 का भी चुनाव इसी समीकरण पर लड़ा गया, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली। लगातार लोधी समाज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक हुआ, अगर समाजवादी पार्टी के साथ गया तो समाजवादी पार्टी का। तो ऐसे में ये असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन जो साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर यहाँ से हमारे समाज यानी विनोद लोधी जी को यहाँ से टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी यहाँ से मजबूत स्थिति में लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।